शनिवार को रूस के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल यह प्रदर्शन रूस की सरकार के धुर विरोधी एलेक्सी नवेलनी की रिहाई की मांग के लिए हुआ। पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 3000 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी कई जगह 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान होने के बावजूद लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर डटे रहे। हिरासत में लिए जाने वालों में एलेक्सी नवेलनी की पत्नी यूलिया नवेलनिया भी शामिल है, जो मॉस्को में अपने पति की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रही थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक और धुर विरोधी नवेलनी को 17 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जब वह जर्मनी से मॉस्को लौटे। जर्मनी में 5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने रूस सरकार पर उनको जहर देने का आरोप लगाया है। नवेलनी की रिहाई के लिए देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को हाल के सालों में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। कहते हैं कि मुसीबत की घड़ी में जो आपका साथ दे वह सच्चा दोस्त होता है। भारत कोरोना महामारी के इस दौर में अपने पड़ोसियों के लिए इसी सच्चे दोस्त की भूमिका निभा रहा है। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत लगातार अपने जरूरतमंद पड़ोसियों को कोरोना वैक्सीन भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वैक्सीन मैत्री का नाम दिया था। भारत की इस दरिया दिली की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस अदनोम भारत के कायल हो गए हैं और उन्होंने पीएम मोदी को शुक्रिया भी कहा है। WHO चीफ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ग्लोबल कोविड-19 रिस्पांस को लगातार समर्थन देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। मिलकर काम करने, ज्ञान साझा करने से ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं और जिंदगियां बचा सकते हैं। कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित यात्री सेवा अप्रैल से अपने पूर्व रूप में आ सकती है। साथ ही रेलवे नया टाइम टेबल भी लागू कर सकती है। अभी रेलवे विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है, जो पूरी तरह आरक्षित श्रेणी की है। कुछ जगह लोकल व उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई है, लेकिन अभी भी लगभग 35% यात्री ट्रेनें बंद है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी और टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भारतीय रेल अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं की समीक्षा कर रही है। अभी लगभग 1150 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां विशेष श्रेणी में चलना शुरू हो गई है और लगातार इन गाड़ियों की संख्या बढ़ ही रही है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से भारतीय रेल अपनी नियमित रेल यात्री सेवाओं को शुरू कर देगी। रेलवे की तैयारी नए रेलवे टाइम टेबल को लागू करने की भी है, जिस पर पिछले 1 साल से काफी काम किया जा चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच कुंडली सिंघू बॉर्डर किसानों ने हाल के नकाबपोश व्यक्ति को पकड़कर प्रेस के सामने पेश किया था। उस पर आरोप लगाया गया कि वह ट्रैक्टर मार्च और विरोध स्थल पर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। इसी नकाबपोश को शनिवार रात सोनीपत पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। सोनीपत के पुलिस अधीक्षक जशनदीप रंधावा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम बनाई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान गिरफ्तार युवक योगेश ने कहा कि उसने शुक्रवार रात मीडिया के सामने झूठे बयान दिए थे। हमने उसका मेडिकल परीक्षण किया है और उसकी पीठ पर चोट के निशान भी थे। युवक ने दावा किया कि उसने किसानों के दबाव के कारण गलत बयान दिए और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी पिटाई की। जांच दल ने पाया कि युवक का गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड और विरोध स्थल पर हिंसा भड़काने का कोई इरादा नहीं था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर यूपी गेट बॉर्डर पर किसानों का जत्था लगातार आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि गणतंत्र दिवस पर करीब 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। टिकैत ने कहा कि आंदोलन स्थल पर अराजक तत्वों पर खास नजर है। इसके लिए 500 वॉलंटियर को लगाया गया है, जो सभी लोगों की तलाशी लेंगे। इस दौरान वह खुद अपनी तलाशी कराएंगे। उनका कहना है कि किसान शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसी भी अराजक स्थिति के लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा पुलिस की किसानों के साथ बैठक में मार्च का खाका तैयार किया जा रहा है। वहीं वार्ता के संबंध में कहा कि सरकार को अगर जरूरत होगी तो फरवरी में बात करेंगे। जनवरी में किसानों के पास अब सरकार से वार्ता करने का समय नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।